सती मैया श्रवण कर रही, बाबा श्रवण कर रहे। जब राम कथा 9वें दिन विश्राम हुआ, दोनों एक साथ विदा हो रहे हैं और भगवान शिव सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से राम जी का दर्शन हो जाता, हमारे राघव जी कैसे भी मिल जाते, किसी भी रूप में मिल जाते। तो राघव जी ने भी देर नहीं लगाया, पल में झलके राघव राम प्यारे बनवासी श्री राम। संग में नहीं जान की वैद ही दिखते, अनुज लखन जी सने ही। शिव जी को दर्शन हो रहा है, बलकल वस्त्र धारण किए राम, सीता अन्वेषक राम। सीता अन्वेषक का अर्थ हुआ शांति अन्वेषक, शांति खोजने वाला। इस धरती पर मेरा राम, मेरा राघव, मेरा पिता, मेरा जगदीश भी आता है तो शांति तलाशना पड़ता है, शांति खो जाती है। इसीलिए मनुष्य के सिर को कभी कभी लोग नाराज होते हैं तो खोपड़ी कहते हैं, वही नीचे रखते हैं। खोपड़ी, सब कुछ खो गई है और पड़ी है, इसलिए ये क्या है? खोपड़ी। भगवान राम शांति खोज रहे हैं। जो सीता राम की शांति है वही सीता रावण के लिए अशांति है। सीता सीत निशा समाई। और सीता अन्वेषक राम जी का दर्शन करके भगवान शिव ने दूर से मने मन प्रणाम किया, वंदन किया, और राम जी ने भी दूर से ही शंकर जी को। सती मैया ने ये तो देख लिया कि भगवान शिव राम को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राम जी भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं, ये सती मैया को नहीं दिखा। परिणाम बड़ा बुरा हुआ। सती मैया बाबा से पूछ रही, बाबा किनको प्रणाम किया आपने, पता है? ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राजपुत्र, इनको आप प्रणाम कर रहे हैं, इनको आप दुनिया का मालिक मानते हैं। भगवान शिव ने कहा, नहीं सती, ये वो राम है जिनका मैं 24 घंटे भजन करता हूं। ये वो राम है जिनके दर्शन कलेवर मात्र से जीव के करोड़ करोड़ जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिस राम के बालक स्वरूप का मैं नित्य वंदन करता हूं, ये वही राम है सती, ये राम कोई और नहीं। सती मैया ने कहा, ये राम अगर दुनिया के मालिक होते तो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाते। पत्नी का हरण हो रहा है, देख रहे हो क्यों कैसे रो रहे हैं। एह विधि जहां तहां बिलपत स्वामी, मनोह महावीर ही अति कामी, ऐसे रो रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, बस सती बस, मुझे ना जो इच्छा कह लो, मेरे राम को कुछ न कहना है। शायद प्रेम इसी को कहते हैं। मुझे गाली दो, मेरे राम को नहीं। मेरी भुजा मेरी फड़कन तेरी गुलाम है, मेरी धड़कन तेरी गुलाम है। मैं तुम्हारी सभी नीचताओं को झेलने को तैयार, पर ऐ सती मैं हाथ जोड़ के मेरे राम को, अरे वो दुनिया के, उनका अपमान। और सुनो, एक शब्द नहीं, जो तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है, जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा दो लोग लेते हैं,
एक तो गुरु लोग, शिक्षक लोग, माता पिता लोग बच्चों की परीक्षा लेते, और दूसरे अहंकारी लोग परीक्षा लेते हैं। जैसे अहंकारी लोग परीक्षा लेते हैं बउआ, तो प्रतीक्षा करने का ढंग नहीं रहता है, मतलब प्रतीक्षा का उसमें लेस मात्र भी नहीं रहता। यहां प्रतीक्षा कौन कर रहा है? भगवान शिव। जिसको विश्वास रहेगा वही ना प्रतीक्षा करेगा। भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा लेने कौन जा रहा है? संशय। और आप सभी लोग हमेशा चर्चा करते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। सती मैया संशय आत्मा है। सती मैया राम जी का परीक्षा लेने जा रही हैं और रास्ते में सोचते हुए जा रही हैं, परीक्षा कैसे लेना, परीक्षा कैसे लेना। जब निकट गई तो सती ने सीता का वेश बना लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। लखन भैया पहचान गए, माता जी आप अकेले कैसे आ गए? प्रणाम करते हैं। मैं राघव दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूं। मैं लखन रामानुज आपको प्रणाम करता हूं। बैल वाले बाबा इधर ही कहीं है क्या? सती मैया समझ गई कि चोरी पकड़ी गई और सती मैया की चोरी पकड़े जाते ही सती मैया नेत्र बंद करके दूसरी ओर मुंह फिरा रही है, और जिधर मुंह फिरा रही है राम लखन सीता का दर्शन हो रहा है। दूसरी ओर मुंह फिराई, राम लखन सीता का दर्शन हो रहा है। दूसरी ओर मुंह फिराई, राम लखन सीता का दर्शन हो रहा है। और जगह जगह कहीं इंद्र सेवा कर रहे हैं, कहीं वरुण, कहीं जम, कहीं कुबेर, कहीं दिक्पाल, सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा, राम जी का दूसरा रूप नहीं दिखा। सती मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब अंदर राम लखन सीता का दर्शन हो रहा है। जब राघव ने माया हटाई, सती मैया पछताते पछताते भोलेनाथ तक आई। बाबा ने सामने बिठाया, कहा सती सही सही बताना, परीक्षा कैसे लिया? सही बोलने के लिए किसको कहा जाता है? जिस पर अनुमान रहता है कि ये झूठ ही बोलेगा, उससे कहा सही सही बताना। और जिस पर विश्वास रहता है कि ये झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, उससे सच बोलने के लिए कहा नहीं जाता है। बाबा ने कहा लेने परीक्षा कवन विधि, सत्य सत्य कहा हो सती भाव, सही सही बताओ। सती मैया भगवान शिव से असत्य का सहारा लेकर विश्वास को कभी असत्य से मत ढकिए। विश्वास को जब जब असत्य से ढकिएगा, कहीं ना कहीं संशय के नाश का मार्ग प्रशस्त होगा। विश्वास को न ढका जाए। सती मैया ने हाथ जोड़ा, बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं तो आप ही की तरह वहां जाकर के प्रणाम कर ली। बाबा ने इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाबा मौन हो गए, लेकर कैलाश आए और बाबा ने अपना शुभ स्वरूप को संभाला। बाबा की अखंड समाधि लगी, अखंड समाधि। समाधि कितने वर्ष तक रही? बाबा ने एक संकल्प लिया है, इस तन से, जिस तन में सती ने मां का रूप धारण किया, इस तन में सती का दर्शन नहीं करना है, सती के साथ पत्नित्व का व्यवहार नहीं करना है, धर्म भार्या का स्थान नहीं देना है। संकल्प देवताओं को पता है। सती मैया ने पूछा भी है, बाबा आपने कौन संकल्प लिया है? बाबा आचरण से बता रहे हैं। कितने साल?
बीते संवत सहस 87 समाधि शंभुय विनाशी तजी समाधि शंभुय विनाशी भगवान शिव ने 87,000 साल बाद समाधि का त्याग किया और समाधि से बाहर आते ही एक घटना घटी। सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर हरिद्वार जा रहे थे कनखल। सती मैया को पूछना चाहिए था बाबा फलाहार लाए। सती मैया को पूछना चाहिए था समाधि में आपने क्या क्या देखा। सती मैया को पूछना चाहिए था बाबा मुझसे कौन सा अनर्थ हुआ कि इतने दिन तक आप कौन हुए। सती मैया ने ये सब कुछ नहीं पूछा। सती मैया ने पूछा बाबा ये सब देवता लोग कहां जा रहे हैं। बाबा ने भी ये नहीं कहा कि ये सब हमारे ससुराल जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं और तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ ठाना है। अब सती मैया पूरा कुटिया घूम के आई। कहीं क्यों? कहा कार्ड तो कहीं नहीं रखा हुआ है। निमंत्रण? बाबा ने कहा ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण नहीं है। बाबा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। एक बार एक लड़के का रिजल्ट आया, परिणाम हाई स्कूल का। लड़के से पिताजी ने पूछा और बेटा बताओ रिजल्ट देख लिया, कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारा? कहा पिताजी गांव के मुखिया जी का लड़का फेल हो गया। अरे मैं उनका नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा पूछ रहा हूं, तू फेल हुआ कि पास हुआ? कहा पिताजी विधायक जी का लड़का फेल हो गया। बेटा मैं विधायक जी का नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूं। लड़के ने कहा तो आप कौन से नरेंद्र मोदी हो कि आपका लड़का पास हो जाएगा? बाबा अपना नहीं बता रहे। ब्रह्मा को निमंत्रण नहीं है, विष्णु को निमंत्रण नहीं है। मां ने पूछा क्यों? बाबा ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि जहां मैं नहीं जाता हूं वहां ये दोनों भी जाते नहीं है। कहा मतलब आपको भी? बोले हाँ हमको भी। क्यों बाबा? अब भगवान शिव 87,000 वर्ष पहले की बात सती से आज बता रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ये होता है परिवार चलाने का तरीका। आजकल बात करो ना तो 25% लोग अपने ससुराल से नाराज चल रहे हैं। ससुराल ऐसी जगह है जहां से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। कहे क्यों? कहा आप नाराज भी हो जाओगे पत्नी तो मायके जाएगी ना। आप नाराज भी हो जाओगे बिटवा मामा की यहाँ जाएगा ही। अगर पिताजी हैं तो वो समधियाना जाएंगे, तो आपको नाराज होने से फायदा क्या हुआ? इसलिए वहां से थोड़ा सहना के काम चलाओ। बाबा 87,000 वर्ष तक पत्नी से नहीं बताए, पिता ने अपमान किया। आज बताए कि इस यज्ञ में भी हमारा अपमान होना है, मेरे अपमान के लिए ही यज्ञ हो रहा है। सती को अब यहां चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सती अगला प्रश्न कर रही है बाबा अगर अनुमति हो तो कुछ दिन जा करके रहूं। बाबा मना नहीं कर रहे हैं, बाबा फार्मूला बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। बाबा का सेटिंग देखिए। मित्र मातु पितु गुरु के गेहा, बिन बोले उजाइए न संदेहा। मित्र के घर, माता पिता के घर, गुरु के घर, सत्संग में, देवालय में बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। इतना बात सती मैया समझ गई।
बिनु बोले उजाई न संदेह। अब इसके आगे का फार्मूला यह कि तदपि विरोध मान जह कोई, जहां जाने से अपना, अपने इष्ट का, अपने श्रेष्ठ का, अपने वरिष्ठ का, अपने विशिष्ट का अपमान होना है, वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने सोचा ये फार्मूला मेरे काम का नहीं है, ये आधा वाला मेरे काम का है। सती ने मान लिया और बस जो तैयार हुई, नंदी भी तैयार हो गया। मैया नंदी पर सवार, साथ में श्रृंगी भृंगी गए। अब मैया आ गई हरिद्वार के पास कनखल, जहां यज्ञ हो रहा है। सभी बहनों ने, सभी नगरवासियों ने व्यंग किया। आदर के साथ कौन मिला? मां। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सबने व्यंग किया। आदर के साथ मां मिली। मां ने समझाया, बेटा तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे पति का अपमान होना है, तेरा पिता अपमान करेगा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना। मां ने कहा अब आ ही गई हूं तो यज्ञ भवन का दर्शन कर लो। यज्ञ भवन में गई, जब कहीं शिव का सम्मान नहीं दिखा तो सती अम्बा को क्रोध आया। सती अम्बा ने पिता को भी श्राप दिया, विद्वानों को श्राप दिया। दक्षिणाग्नि का आवाहन करी, पांव के अंगूठे से भस्म होना आरंभ हुआ। श्रृंगी भृंगी दौड़े दौड़े गए, जाके कहे बाबा सती मैया भस्म हो रही है, यहां आप राम राम जप रहे हो। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सती अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूं। अब देखिए ना, किसी को बहुत दबाव मत दीजिए कुछ करने के लिए। जो जो करने के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर रहे हैं। मणि जी पारायण के लिए आए हैं, पारायण करेंगे। भरत जी आर्गन बजाएंगे। जो जिस काम के लिए आएगा उसे वही काम करना है। रोशनी की दिए को सरेआम करता हूं, मेरा नाम ही नहीं पर बदनाम करता हूं। आपका नाम क्या है? अरे जी मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम तो भगवान कृष्ण का नाम है। आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न तो राम जी के भाई का नाम है। आपका क्या नाम है? विश्वामित्र। विश्वामित्र तो राम जी के महाराज जी का नाम है। ये आपका मेरा नाम ही नहीं, कोई नाम नहीं है। नाम तो इसका है, ये नाम मेरा नाम ही नहीं, मैं बदनाम करता। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। सती अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं बस। जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने पूछा पिताजी आज्ञा करें। कहा कनखल जाओ, जो उचित समझ में आए करना। कनखल में वीरभद्र आए। सबसे पहले पंडित जी लोगों को दौड़ाया, जितने वैदिक ब्रह्मचारी विद्वान जी लोग थे। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। इतने में दक्ष प्रजापति मिले। दक्ष का सिर काटा और हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मैया का विग्रह जब यहां तक भस्म होने को प्राण आए, अब सती मैया सहज स्तुति पूर्वक परमात्मा नारायण राघव राम को याद कर रही है। सती मरत हरि सनबर मांगा,
अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे परमात्मा, हमारा शिव के चरण में अनुराग बना रहे। इस तरह सती मां का संशय भस्म हुआ और भगवान शिव पूरा भस्म लेकर के तीर्थाटन किए। जहां जहां भस्म का अवशेष गिरा शक्तिपीठों का निर्माण भया। बोले समस्त शक्तिपीठ धाम की जय। और प्राण त्यागते समय सती मां ने जो वर मांग लिया था नारायण से, श्री हरि से, परिणाम बड़ा सुंदर हुआ। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जोर से बोलिए। पार्वती मैया का अवतार हुआ है और साथ में प्रभु जी का भी आगमन हुआ है। अष्टभुजी भवानी के दरबार से चल के पहुंचे प्रभु भाई। सभी लोगों का सम्मान है, जिनको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। पार्वती मैया हिमांचल राजा के घर मैना मैया के कोख से जन्म ली। सभी देवताओं ने आकर के बधाई स्तुति वंदन किया, दिव्य प्रणाम अभिवादन किया और पश्चात हिमांचल राजा ने पूरे राज्य में बधाइयां बजवाई, उत्सव मनवाया, सबको बुलाया दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को। काहे की बधाई? बोले लली जायो रे, लली जायो रे, हिमांचल राजा अंगना में लली जायो रे, हिमाचल राजा अंगना में लली जायो रे, हिमाचल राजा अंगना। लली जायो, लली जायो, लली जायो। अच्छा लग रहा है सबको? सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा, हाथ उठा के बताइए किनको किनको अच्छा लग रहा है। ईमानदारी से हाथ उठाइए। आप लोग प्रणाम के लायक हैं महाराज। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, मैंने दूसरे के घरे बेटी जन्मी तो काहे ना अच्छा लगे। देखिए, आप उनको सदैव आदर करिएगा जो बेटी के जन्म पर भी लड्डू बांटते हैं, पेड़ा बांटते हैं और बधाई कराते हैं, बधाई मनाते हैं। संसार के सारे बेटे, यहां तक कि रघुनाथ भी, कृष्ण भी, बुद्ध भी, महावीर भी यहां आने के लिए किसी मां के कोख का सहारा ढूंढते हैं और वह सहारा भविष्य में बेटी ही तो देती है। इसलिए बेटी के जन्म पर खूब मौज से थोड़ा बधाई। कुछ लोग कहते हैं, जानते हैं महाराज जी, ये जो दहेज वहेज का चक्कर है ना, इसीलिए लोग बेटी से डरते हैं। दहेज कौन बढ़ाया है? कौन बढ़ाया है? दहेज बढ़ाने वाले हम ही लोग ना हैं। बेटी का विवाह करने जाएंगे तो एकदम पगड़ी मुड़ी से उतरले भीगल बिलारी बन के यदि बस उठा लिया जाओ भाई साहब। आज जब बेटवा विवाह करने लायक होगा, द्वारिकानाथ बन जाएंगे। कुंडली मांगने वाला दरवाजे पर आया, अरे कैसे आए?